मतलब पुलिस थानेदार जी से मेरी बात हुई थी, फिर उसके बाद में बोले वो देखने लायक एक मजर था, सारी गायों के मुंह पर जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा। अगर आपने गौ माता कि तस्करी करी है और इस मामले में आप लिप्त हो तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। सत्ता की ताकत का गलत प्रयोग करें, ये कहना उनका। ये जानकारी लेगा कि हाँ भाई इनको ये ताकत मिली कहाँ से है, जब उनको पकड़ा जाएगा किन किन सर। नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबरी मीडिया पर। आज पहुंचा झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील में। यहां पर गौ तस्करी को लेकर एक मामला चला हुआ है, तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आपका परिचय कराइए। मेरा परिचय राजू जाखल। तो सर, वो गाय वाला जो मैटर था अभी ने जो अभी देखा जा रहा है, अभी वो क्या मतलब क्या मैटर? तो ये मामला ये है कि भाई मतलब जो जदूसर ग्राम पंचायत है उसका सरपंच प्रतिनिधि है कपिल एचरा। अच्छा। जो उसके गांव के आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि वो काफ़ी टाइम से और मतलब गौओं की तस्करी कर रहा है मेवाती लोगों के साथ में मिल के। अच्छा। पीछे वो कर रहा है नहीं कर रहा है, की है कि नहीं की है, मतलब मैं उसको मतलब श्योर नहीं कह सकता क्योंकि मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। पर अभी गांव के लोग जो भी मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये काम ये काफ़ी टाइम से कर रहा था। आपके सामने तो पहली बार आया, पर मेरे सामने पहली बार आया। परसों पहले दिन वो रात को गायें भरवा रहा था। अच्छा। तो वहाँ के ही कोई गौरक्षक हैं विक्रम सिंह जी, जिन्होंने इसका विरोध किया कि भाई आप ऐसा काम मत करो, इन गायों को कोई गौशाला में डलवा दो और कोई चंदा लेना है तो हम भी हमारी तरफ से दे देंगे। तो उनको बोला नहीं, आप इस मामले मेरे काम को बीच में डिस्टर्ब मत करो। तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब पुलिस को फ़ोन करके और उस ट्रक को पकड़वा दिया। पुलिस को पकड़वा दिया तो जिस टाइम में पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा उस टाइम में मतलब कपिल एचरा अपने साथियों के साथ में वहाँ से फरार हो गया। और वहाँ पे जो मेवाती लोग आए थे वो भी उस ट्रक को छोड़ के जिस हालत में गऊ थी, मतलब पुलिस थानेदार जी से मेरी बात हुई थी, फिर उसके बाद में बोले वो देखने लायक एक मजर था, सारी गायों के मुंह बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे और मतलब एक दो गाय थी वो बेहोशी की हालत में थी। और कुछ लोग ये करें कि एक आधी गाय वहाँ पे एक गाय की मृत्यु भी हो गई। पर थानेदार जी ने ये कहा है कि मतलब बेहोशी की हालत में थी, उनका उपचार करवा के उनको सारियों को मुकनगढ़ गौशाला के अंदर जमा करवा दी। और उसके बाद में लगातार थानेदार जी हैं जो उस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, उनको ट्रक को बरामद कर लिया। 14 उसके अंदर गौवंश थे, उनको बरामद कर लिया। गौ तस्करी अधिनियम के तहत जो धाराएं आती हैं उन धाराओं में मुख्य आरोपी कपिल एचरा को मान के और आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। उसके बाद में क्या होता है कि सुबह कपिल एचरा ने अपने साथियों के साथ मिलके और धारदार हथियारों से लैस होके और उस परिवार पे हमला कर दिया, जिस परिवार ने रात को पुलिस को सूचना देके उनका गाँव से भरा ट्रक पकड़ाया था। तो उसके अंदर उनके विक्रम सिंह जी के सिर में चोट आई है। विक्रम सिंह जी का भांजा है सतपाल केरू का, वो अपनी मम्मी को वहाँ पे लेके गया हुआ था मामा जी से मिलाने के लिए। उसके सिर में 14-15 टाँके आए हुए हैं। उसकी मम्मी के हाथ पे चोट आई है, उसकी मौसी के चोटें आई हैं और उसने मतलब प्राणघात हमला कर दिया। फिर उसके बचाव में कि भाई इन्होंने अपने एक तो गौ तस्करी का मुकदमा लग गया, एक इनके साथ में मारपीट का मुकदमा लग गया। उनके 3-4 मुकदमे हो गए। तो इन्होंने सोचा कि भाई अपने क्या करें, तो क्रॉस मुकदमा करने के लिए उसने अपने आप ही अपने लड़कों से अपनी गाड़ी तुड़वा के उसको खड़ी करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कपिल एचरा तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ये जो गाँव की भीड़ इकट्ठी करके कलेक्टर साहब के पास धरना दे रहे हो, कभी कह रहे हो मैं जयपुर जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, अगर आपने गौ माता कि तस्करी करी है और इस मामले में आप लिप्त हो तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। वो गौ माता आपके कर्मों की आपको सज़ा देगी, आप चाहे कुछ भी कर लेना। उसके बाद में उसकी जो मिसेज है उसने जब वहाँ धरना दिया तो हमारे को वो सर्टिफिकेट देने का काम कर रही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरपंच साहिबा को बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव जाखल में गौशाला आ रही है, मेरे गांव के ग्रामवासी खड़े हैं सब, मैं अकेला मेरे घर में बंद होकर नहीं बोल रहा हूँ। पिछली 1-1.5 साल के अंदर ये बातें बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि वह चंदा किया हुआ, दान दिया हुआ, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसके कानून तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए बोल रहा हूँ। पिछली 1-1.5 साल के अंदर मैंने 10 लाख रुपये का चंदा दे दिया मेरे गाँव की गौशाला के अंदर, जो कागजों में नोट है। 5 लाख रुपये मैंने मेरे पास में से दिया, 5 लाख रुपये मेरे यारे प्यारे दोस्त थे उनसे दिलवाए हैं। उसके बाद में भोड़गी गौशाला के अंदर मैंने एक गाय के 1.5 लाख रुपए की FD करवा के गाय गोद ले रखी है। पिछले मेरे जन्मदिन था उस पर मैंने 21 गौशाला में 11-11 हज़ार रुपये दिए हैं। मेरे से जितना होता है मैं गौ माता का धर्म करता हूँ, तो मुझे उस सरपंच साहिबा से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। और उनके लिए मेरी ये हिदायत है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। और वो कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे को फंसाना चाहते हैं और हम तो वहाँ मौके पे नहीं थे। तो आप अगर मौके पे नहीं थे तो इस चीज़ का आप एविडेंस दो पुलिस को, आपके कोई मुकदमा नहीं लगाएगा। मतलब उनका कहना सर सत्ता की ताकत का गलत प्रयोग करें, ये कहना उनका। ये बिल्कुल निराधार है उनके बयान, उन बयानों में कोई आनी जानी नहीं है। मतलब आप सबूत पेश करो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। अच्छा,
आप सबूत पेश करो, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मतलब गौशाला भी बनवा के दिए सर। एक गऊ भी नहीं उसके अंदर। अच्छा। सारी गऊ को उन्होंने मेवातियों को बर्बादी उन्होंने, मतलब अच्छा अच्छा एक गऊ पे, ये उनके अड़ोसी पड़ोसी इनसे पूछ लो, मतलब आप। जी बोलिए। बढ़िया काम चेपे में तो आपके हिसाब लाग रहे हैं बराबर पर, मतलब गौ को बेचते रहे मतलब। आई खबर आ रही है फिलहाल तो। अच्छा चलो ठीक है, है, आपके चलेगा। दर्शकों को सभी को राम राम मेरी तरफ से। जी बोलिए। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा नाम सतपाल कुमार है, कैरू से हूँ। उस दिन अगले दिन सुबह मॉर्निंग में मेरे ही चोट आई थी। मैं मेरे मामा जी से मिलाने के लिए मेरी मम्मी को और मौसी को उनको लेके गया था। उन्होंने उन पे हमला कर दिया था। तब हमने खुद ने उनको, कपिल ने हमको रोक लिया। रोकते ही हमने कपिल को यही बोला, वो आप एक सरपंच प्रतिनिधि हो, आपको ये काम शोभा नहीं देता है। तो बोला मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, मेरे को कौन है रोकने वाला। इतनी देर इतनी बोलने के बाद में मैंने खुद ने ये बोला, मुझको आपके गांव में गौशाला है, हमारे गांव में गौशाला नहीं है। तो जिस गांव में ये बात बोलने की ताकत किसने दी उन्होंने? वो तो जो पहले एक, या तो उनके बचाव पक्ष में जो भी थे उन्हीं के द्वारा ये ताकत मिली है, या उनके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके द्वारा ये मिली है। ये तो अभी प्रशासन ने ये जानकारी लेगा कि हाँ भाई इनको ये ताकत मिली कहाँ से है। जब उनको पकड़ा जाएगा, किन किन सरपंचों के औरों के नाम हैं या कौन कौन आदमी इसमें शामिल हैं, जो भी आदमी इसमें शामिल हैं उनको नहीं बख्शा जाए। क्योंकि अपने धर्म में, एक हिंदू धर्म में गाय को अपनी माता मानते हैं, माता से बढ़ के मानते हैं। तो गौ के साथ में जो किया है वो गलत किया है। आपने पहले भी देखा था कैसा, मतलब ये पहली बार देख रहे हो? नहीं, देखो मैं आसाम रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, हमारे को तो उस टाइम में पता लगा। लेकिन जब ये बातें अभी धीरे धीरे उजागर होने लगी हैं कि ये तो पिछले कई सालों से ये कर रहा है। पिछले आसपास के कई गांवों से इन्होंने गायें भरवाई हैं मेवातियों को। अगर इनको ये बोल रहे हैं कि हमें एक गौशाला में छोड़ने के लिए लेके जा रहे थे, तो गौशाला में छोड़ने के लिए लेके जा रहे थे तो इनको गायों को मुंह बांधने की ज़रूरत कहाँ थी? आसपास के थाना प्रभारियों से ये परमिशन लेते, उसके बाद में ये नज़दीकी गौशाला में छुटवा सकते थे। तो सर, उनको मेवातियों का ट्रक बुलाने की कहाँ ज़रूरत थी? अपने गाँव में भी आसपास में ट्रक हैं, सब है, साधन है। अच्छा, ये मेवातियों का ट्रक था मतलब? हाँ जी। जब अपन देखते हैं सर, मतलब अपने गांव से पिकअप में डाल कर दूसरे हाँ, गांव पिकअप में डाल के छोड़ के आ जाओ। हाँ। ये सब एक इनका ये काम ही था कि हाँ भाई अपने को वो उधर से ये बेच रहे थे। जैसे जो जोड़ा होता है हाँ। उसमें छोड़ के आते हैं ना अपन, जोड़ा होता है उसमें छोड़ के आते हैं, या अपने किसी नज़दीकी बड़ी गौशाला होती है उसमें छोड़ के आते हैं। तो अपने गांव के किसी आसपास के बड़े साधन को इनको अरेंज करना चाहिए। हाँ। थाना प्रभारी की, थाना की, और जहाँ से परमिशन लेनी होती है वो परमिशन लेते हैं। तब तो अपन ये भी मानते कि हाँ भाई चलो ये भलाई का काम कर रहे हैं, इनको आवारा पशुओं को एक गौशाला में छुटवा रहे हैं। मैंने खुद ने उनको ये बोला, मुझको यार आपके गांव में इतनी बड़ी गौशाला है, उसमें एक भी पशु नहीं है, आप उस गौशाला में उन पशुओं को डलवाओ ना। मैं खुद भी पहली मेरी जितनी सहायता होती है मैं उतनी एक करवाता हूँ। अच्छा, आप उस गौशाला में करवाओ, आपके गौशाला में एक पशु नहीं है। तो इस काम को अंजाम देने के पीछे मतलब एक व्यक्ति विशेष है या कुछ और भी है? नहीं, मतलब कुछ क्या और बात भी हैं मानते हो? उसके, कुछ और भी हैं, कुछ और भी हैं। तो देखो सर, एक या दो ये तो किसी मतलब देखो उस टाइम में पूरा मौजूदा गांव स्थिति अगर में- साथ में उसमें नहीं, तो पूरा गांव पूरा- तस्कर थोड़ी हो सकता है। पूरा गांव साथ में नहीं है। साथ में नहीं है। अच्छा, पूरा गांव साथ में नहीं है। पूरे गांव क्या है, उन लोगों ने पूरे गांव के अंदर में एक 8-10 आवारा लड़कों के साथ में मिलके कपिल सरपंच ने, और वो पूरे गांव में उसे खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। तो गांव से क्या है, कोई भी देखो सामने नहीं आना चाहता कि हाँ भाई एक आवारा लड़कों के सामने में उनका तो काम ही है लोगों से मारपीट करना और करना, तो उनके मतलब सामने वैसे में बदमाशी का काम हाँ, करते रहते हैं वो, मतलब करते रहते हैं। देखा आपने? देखा भी है, पहले भी उनके साथ में कई बार हुआ है, उन्होंने खुद ने किया है। अच्छा, तो ये एक जानकारी के हिसाब से ये मतलब आपको- आपने देखा या किसी से सुना? देखो, सुनने में नहीं, देखने में फर्क होता है सर। सुना है, देखो सुना है कि इन्होंने एक खौफ का माहौल पैदा कर रखा है गांव में। वरना आज हम उस टाइम में सामने आए, मुकदमा किया, तो उसके बाद में 2 मुकदमे और भी हुए हैं। वो मुकदमे धीरे धीरे बाद में उजागर नहीं होते, क्योंकि उन्होंने एक माहौल ही इस तरीके से क्रिएट कर रखा था। तो सारी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिलाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।